नमस्कार। हम साप्ताहिक शिक्षा संदर्शिका की 22 सप्ताहों की कार्य योजना में संलग्न हैं और हमारे 8 सप्ताह करीब पूरे होने वाले हैं। 8वां सप्ताह चल रहा है। इसके बाद हमारा 9वां सप्ताह आएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा 9वां सप्ताह है वो सावधिक आकलन का सप्ताह है। इस सप्ताह हमें शिक्षक संदर्शिकाओं में से कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। हमें बच्चों का सावधिक आकलन करना है 8 सप्ताह के पश्चात। तो ये सावधिक आकलन हम बच्चों का कैसे करेंगे, ये आइए मैं आपको बताती हूँ कि भाषा का जो सावधिक आकलन होगा वो 2 भागों में बटा है। पहला है डिकोडिंग और दूसरा है मौखिक भाषा विकास। इसी तरह से इसके कॉलम बने होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका जो सावधिक आकलन प्रपत्र जो हमें मिला है, जो हमारी किताबों में दिया गया है, कार्य पुस्तिकाओं में, तो उसका हमें आकलन किस तरह से करना है। आपका प्रश्न होगा कि मैम किताबें अभी आई नहीं हैं, बच्चों को कार्य पुस्तिकाएँ मिली नहीं हैं, तो हम उसका सावधिक आकलन कैसे करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको वो दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपनी कक्षा में आराम से सावधिक आकलन बच्चों का कर सकते हैं। तो पहला पीरियड, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहला जो उनका आकलन है वो डिकोडिंग का है भाषा में। तो डिकोडिंग का आकलन हमें कैसे करना है, ये देखिए लिखा हुआ है। सावधिक आकलन प्रपत्र का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करेंगे। ये सावधिक आकलन प्रपत्र दिया हुआ है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी और इसी के आधार पर आपको बच्चों का आकलन करना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आकलन प्रपत्र बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये आकलन प्रपत्र बना बनाया दिया हुआ है और उसी पर हम बच्चों का डिकोडिंग का आकलन करेंगे। इस हेतु आप सप्ताह के पहले के 2 दिनों के तीनों कालांश, मीन सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह का दूसरा दिन, सोमवार और मंगलवार, इन दोनों दिनों को तीनों कालांशों में, हिंदी के जो 3 कालांश हैं हमारे, मौखिक भाषा विकास का, डिकोडिंग का और बिग बुक पठन का, इन तीनों कालांशों में हम बच्चों की डिकोडिंग के लिए आकलन करेंगे। तीनों कालांशों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करेंगे। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरें। समूह का निर्धारण करें। समूह 1 के बच्चों के नाम पर गोला लगाएं। देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको ये देखिए, ये है सावधिक आकलन का जो हमें आकलन करने के लिए प्रपत्र दिया गया है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये आपको उपलब्ध हो जाएगा PDF में और इसी से आपको सावधिक आकलन बच्चों का डिकोडिंग का करना है। और इसके बाद ये इस तरह से ये सावधिक आकलन ट्रैकर दिया हुआ है। ये देखिए, पहले कॉलम में हमें बच्चों का क्रमांक, इसके बाद बच्चे का नाम लिखना है। इसके बाद ये देखिए, ये पहला वाला कॉलम जो है ये डिकोडिंग का है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहला कॉलम डिकोडिंग का है, दूसरा कॉलम मौखिक भाषा का है। डिकोडिंग में बच्चा आपके देखिए 20-20 शब्द दिए हुए हैं। 20 ऊपर अक्षर हैं, 20 नीचे शब्द हैं। अगर इनमें से बच्चा आधा कर लेता है तो हम उसे 50% पास मान लेंगे और 50% के अंदर, और अगर वो पूरा कर लेता है तो 50% से ज़्यादा, या जितने भी वो कर लेता है आप एक नंबर सबका उसको दीजिए। अगर वो 50% से कम नंबर ला रहा है, आप इस डिकोडिंग वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में आप उसे पतले में लिखेंगे और उस पर गोला लगा देंगे कि बच्चे की अभी डिकोडिंग कमज़ोर है, अभी वो उतना उसमें अभ्यस्त नहीं हुआ है या उस पर अभी कार्य करने की ज़रूरत है। तो पहले वाले कॉलम में आप डिकोडिंग के नंबर चढ़ाएंगे और इनमें से जो बच्चे आपके 50% से कम अंक ला रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है समूह 1 में हमारे वो बच्चे आएंगे जिन बच्चों को आकलन में 50% से तक अंक मिले हैं। ये हमारे समूह 1 में हो जाएंगे।
समूह 2 होगा जिन बच्चों को आकलन में 50% से अधिक अंक मिले हैं। इन पे हमें गोला नहीं लगाना है, हमें गोला उन बच्चों पर लगाना है जिनके 50% से कम अंक हैं, उन पर हमें डिकोडिंग पर गोला लगाना है। बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएंगे। जो 50% से कम जिनके आए हैं, पुनरावृत्ति का कार्य आवश्यकता के अनुसार 8 से 10 दिनों में दूसरे और तीसरे कालांशों में हम करेंगे। तीसरे दिवस से पहला और दूसरा दिन तो हमें डिकोडिंग का आकलन करना है और तीसरे दिन से हम पुनरावृत्ति का कार्य अपना शुरू करेंगे। सावधिक आकलन के बाद सावधिक पुनरावृत्ति के पाठ 55 से 59 पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। आप उन्हें ये काम कॉपी और अन्य शिक्षण सामग्री पर भी दे सकते हैं। समूह 1 के बच्चों पर विशेष ध्यान दें, इनकी अतिरिक्त सहायता करें। समूह 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए रेमेडियल कार्य चलेगा और समूह 2 के जो बच्चे हैं उनका शाब्दिक पुनरावृत्ति का कार्य चलेगा। आशा है कि आपको डिकोडिंग का आकलन कैसे करना है पहले वाला वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आइए आते हैं आकलन के दूसरे चरण पर, जो है मौखिक भाषा विकास का। देखिए, मौखिक भाषा के विकास के लिए आपको इस तरह का, जैसे मैंने आपको प्रपत्र दिखाया था डिकोडिंग के लिए, ऐसा कोई नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको किसी विषय पर अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बच्चा अगर बता पा रहा है, आपने कोई भी उसे टॉपिक दे दिया कि इस पर बेटा बोलो, अगर वो 2-3 वाक्य आपको बता पा रहा है तो वो पास है। किसी चित्र को देखकर 1 या 2 वाक्य में अपनी बात कह पाना। कोई चित्र आपने दिखाया और वो उसको बोल पा रहा है, अभिव्यक्त कर पा रहा है, अपनी बात आपसे कह पा रहा है, तो ये मौखिक भाषा के आकलन के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अब डिकोडिंग में संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करेंगे। अब बुधवार से सोमवार मंगलवार हमारा पहला दूसरा दिन हो गया डिकोडिंग के आकलन के लिए। तीसरे दिन से हम मौखिक भाषा के विकास का आकलन शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले कालांश का उपयोग करेंगे। मौखिक भाषा के विकास के लिए जब हम आकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम बुधवार से तीसरे दिन से पहला कालांश ही केवल प्रयोग करेंगे। दूसरे और तीसरे कालांश में हम बच्चों को जो शाब्दिक पुनरावृत्ति का काम करवाना है, रेमेडियल कार्य करवाना है, वो करवाएंगे। इसके लिए ऊपर की दी गई दक्षताओं का अवलोकन अब तक शिक्षण में दी गई सामग्री विधियों द्वारा अपने नियमित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करें। अभी तक हमें जितने भी चित्र चार्ट, बिग बुक पठन, ये वाली बुक से जो भी चित्र हैं मिले हैं, जो भी हमने गतिविधियां कक्षा में करवाई हैं, तो हम उसी से बच्चों का मौखिक आकलन कर सकते हैं। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरेंगे। आपको मैंने 2 कॉलम दिखाए थे, ये देखिए, ये ट्रैकर 2 है, लेकिन आपको इसी तरह का ट्रैकर 1 भी मिलेगा। उसमें ये दूसरा वाला कॉलम मौखिक भाषा का है, इसमें आपको नंबर भरने हैं। माफ़ कीजिएगा। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरें। उचित दक्षता प्राप्त कर लेने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान लगाएं। जिन बच्चों को 50% से ऊपर अंक मिले हैं उनके आगे सही का निशान लगेगा, और जिन बच्चों के कम नंबर हैं, 50% से कम हैं, उनमें सिर्फ ब्लैंक एक निशान लगाकर छोड़ दिया जाएगा। सभी बच्चों के लिए उचित टिप्पणी लिखें जो आपको आगे इनके साथ काम करने में मदद करेगी। टिप्पणी का भी देखिए कॉलम दिया हुआ है मौखिक भाषा के बाद में, ये टिप्पणी का लास्ट में कॉलम है ये वाला, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं जो भी बच्चे के लिए आपको टिप्पणी करनी है। तो आप एक नज़र में देखकर आपको समझ में आ जाएगा और आप आराम से बच्चे के साथ कार्य कर सकते हैं। दिवस 4 मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास कार्य करेंगे।
डिकोडिंग के अंतर्गत समूह 1 के बच्चों के साथ अगले 8-10 दिनों में रेमेडियल कार्य करते रहेंगे, इनकी अतिरिक्त सहायता करेंगे, और समूह 2 के बच्चों के साथ अगले 8-10 दिनों में पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करते रहेंगे। तो ये हमारा सप्ताह 9 का पूरा कार्यक्रम है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले और दूसरे दिन हमें डिकोडिंग का आकलन करना है, तीसरे दिन से हमें मौखिक भाषा का आकलन करना है पहले पीरियड में, और इसके बाद हमें उसे जो ट्रैकर दिया गया है उसमें भरना है, और समूह 1 और समूह 2 में बच्चों को बांट देना है। समूह 1 में वो बच्चे रहेंगे जिनके 50% से कम अंक हैं, और समूह 2 में वो बच्चे रहेंगे जिनके 50% से ज़्यादा अंक हैं। डिकोडिंग के लिए हमें जो बच्चे 50% से कम लाए हैं उनमें गोला बनाना है, मौखिक भाषा में जो 50% से अधिक लाए हैं उनमें सही का निशान लगाना है, और जो बच्चे कम अंक लाए हैं उनको डैश करके छोड़ देना है, और बाकी दिनों में हमें पुनरावृत्ति का कार्य करते रहना है। आशा है अब आपको सावधिक आकलन की प्रक्रिया समझ में आ गई हो। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई परेशानी है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।